हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करते हैं कि कल के मार्केट के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। तो जैसे कि निफ्टी कंटिन्यूस आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। फिर इसके बाद में कंटिन्यूस 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट कंटिन्यूस एक रेंज में बना हुआ था। तो अब जैसे कि कल अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में कुछ टाइम सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद में अगर डाउन साइड की ओर 18,844 इसके लेवल को डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें फर्स्ट टारगेट हमें 18,766 का देखने को मिलेगा। फिर इसको भी डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो हमें 18,666 का फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है। तो दोनों टारगेट के लिए डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न भी बन चुका है। तो एक हमें ये टारगेट आसानी से मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो जैसे अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद में कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद में हमें 18,904 के लेवल को ब्रेक करेगा तो अप साइड की ओर तो हमें फर्स्ट टारगेट 18,960 का टारगेट देखने को मिलेगा और फिर इसको भी ब्रेक करता है तो हमें 19,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। तो ये हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में मिलेगा। तो जैसे ये दोनों दोनों ही टारगेट भी आसानी से अपसाइड की ओर मिल सकते हैं अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद में अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें हाई पॉसिबिलिटी वाली ट्रेड मिलेगी जो कि हमें अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड रेशियो देने वाली ट्रेड मिलेगी। तो इस ट्रेड को लेने की कोशिश करेंगे और अपसाइड का मोमेंटम भी दिखा सकता है कल, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस 3 दिन से डाउनफॉल दिखा रहा है तो हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है फ्राइडे के। तो जैसे ही अब बड़ा गैप अब ओपन हो जाता है जैसे 18,960 के आसपास, तो यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद में कोई भी इमीडिएट कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे वेट करेंगे कुछ प्राइस एक्शन या कुछ कैंडल स्टिक या कुछ हमें कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा या कुछ रेंज मिलेगी तो हम उसको अपसाइड की ओर ब्रेक करेंगे तो अपसाइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखकर ट्रेड करेंगे। फ्राइडे के दिन क्वांटिटी कम रखकर ट्रेड करिए, प्रीमियम कम बढ़ता है और प्रीमियम की प्राइस ज्यादा कॉशियसली होती है। अगर बड़ा गैप डाउन हमें मिल जाता है जैसे कि 18,766 के आसपास, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ कुछ रेंज बनाता है, इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड की ओर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे लेकिन क्वांटिटी कम रखकर ट्रेड करेंगे। अगर इसको अप यहाँ पे कुछ रेंज बनाकर रेंज बनाने के बाद में अप साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें फिर भी क्वांटिटी कम रखकर ट्रेड करेंगे और फर्स्ट टारगेट हमारा 18,848 का रखेंगे क्योंकि आज की क्लोजिंग का टारगेट रखेंगे। अगर फिर इसको ब्रेक करता है तो हमें फिर ये टारगेट 18,904 का देखने को मिलेगा। तो दोनों टारगेट के लिए हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये मोमेंटम निफ्टी में मिल सकते हैं हमें। तो जब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं 15 मिनट के चार्ट में, तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। तो जैसे इसमें देखो एक पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ से कंटिन्यूस आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक डाउनफॉल देखने को मिला। फिर इसके बाद में हमें एक 42,100 के लेवल के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिला, तो ये सपोर्ट क्रिएट हुआ। फिर यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूस यहाँ पे वही 11 बजे से लेकर वही 3:30 बजे तक मार्केट कंटिन्यूस एक इसी रेंज में बना हुआ था। अब जैसे ये पैटर्न बना हुआ है तो एक फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न बन गया, जैसे ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया। तो अब जैसे इसको डाउन साइड की ओर ब्रेक किया तो हाई पॉसिबिलिटी वाली ट्रेड मिलेगी जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट ही इसको रखेंगे 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमें 41,800 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है इमीडिएट। तो दोनों टारगेट के लिए हम डाउन साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करें क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न है, जितनी पोल की हाइट होती है उतना बड़ा हमें टारगेट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन होता है, ऐसे रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद में वो अपसाइड की ओर 42,377 के लेवल को अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा तो हमें छोटे छोटे टारगेट के लिए जाना होगा क्योंकि इमीडिएट हमें बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। तो हमें 42,466 का टारगेट देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में इसको ब्रेक करता है तो हमें 42,588 का एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने करेगा। 42,588 के पास में गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है तो हमें फिर से एक डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और या कुछ प्राइस एक्शन बनाता है या रेंज बनाकर डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो हमें फिर से एक डाउन मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि आज की क्लोजिंग तक 42,288 तक वापस मार्केट आ सकता है। यहाँ से इस ट्रेड को लेने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे रेंज बनाकर आप साइड की ओर ब्रेक करेगा तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अब जैसे ये बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है जैसे कि 42,000 के आसपास, तो हम यहाँ पे भी वेट करेंगे, यहाँ पे इमीडिएट कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल बनाता है तो हम अप साइड की ओर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे जो छोट कम क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी कम रखेंगे बिल्कुल भी। जैसे हम 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 1 या 2 क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे रेंज बनाकर डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो फिर से एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो कि हमें 150 से 200 पॉइंट का वापस डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए भी ट्रेड करने की कोशिश करेंगे लेकिन क्वांटिटी कम रखकर ही ट्रेड करेंगे। ये बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन में हमेशा क्वांटिटी कम रखकर ट्रेड कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव।